नमस्कार। अगर आप जीएसटी से जुड़े उलझनों से परेशान हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस में अक्टूबर 2025 से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट आने वाला है। ये अपडेट आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, अगर क्रेडिट नोट्स पर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली जो आईटीसी रिवर्स हो जाता है, उसने आपका सिरदर्द बढ़ाया हुआ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मौजूदा सिस्टम की ये एक बहुत बड़ी परेशानी रही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज हम इस पूरे अपडेट को अच्छे से समझेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि भाई अभी दिक्कतें क्या-क्या हैं, फिर जानेंगे कि अक्टूबर 2025 का ये नया अपग्रेड क्या लेके आ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, ये जो नए ऑप्शन मिल रहे हैं वो असल में आपके काम को कैसे और कितना आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। आखिर मौजूदा सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जिसे बदलने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई? यहाँ आप पुराना और नया सिस्टम आमने सामने देख सकते हैं और फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, पहले सिस्टम एक तरह से ऑटो पायलट पर था। वो अपने आप ही पूरा आईटीसी रिवर्स कर देता था और आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता था। अब ड्राइविंग सीट पर आप होंगे। पहले किसी भी एक्शन को टालने का कोई रास्ता ही नहीं था, पर अब पेंडिंग का एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? जवाब है अक्टूबर 2025 का अपग्रेड। ये बदलाव एक ज्यादा स्मार्ट और इस्तेमाल करने में आसान सिस्टम की नींव रख रहे हैं। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला, अब आप ज्यादा तरह के डॉक्यूमेंट्स को पेंडिंग में रख सकते हैं। दूसरा, आप ये तय कर सकते हैं कि कितना आईटीसी रिवर्स करना है, पूरा या थोड़ा। और तीसरा, आप अपने एक्शन के साथ एक रिमार्क भी जोड़ पाएंगे, जिससे सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे मददगार फीचर की। ये है डॉक्यूमेंट्स को पेंडिंग में रखने की आज़ादी। तो यह पेंडिंग का सीधा सा मतलब है कि अब जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ लग रहा है या आपको अपने सप्लायर से कुछ पूछना है, तो बस उसे पेंडिंग मार्क कर दीजिए। आपको सोचने, समझने और वेरीफाई करने का पूरा समय मिलेगा। और ये सुविधा सिर्फ क्रेडिट नोट्स तक ही सीमित नहीं है। अब आप क्रेडिट नोट्स में हुए बदलावों को, इनवॉइस में हुए बदलावों को और यहाँ तक कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में हुए बदलावों को भी पेंडिंग रख पाएंगे। ये सच में टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पेंडिंग का ऑप्शन तो शानदार है ही, लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का रिवर्सल पूरी तरह आपके कंट्रोल में होगा। ये एक छोटा सा सवाल पूरी कहानी बदल देता है। अब सिस्टम आपसे पूछेगा और आपका जवाब ही सब कुछ तय करेगा। वो ऑटोमेटिक रिवर्सल का दौर अब खत्म हो रहा है। अब कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। प्रक्रिया को बहुत सीधा साधा रखा गया है। पहले आपको हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। अगर आप हाँ चुनते हैं तो आपके पास ये बताने का भी ऑप्शन होगा कि आप पूरी रकम रिवर्स करना चाहते हैं या सिर्फ उसका एक हिस्सा। ये टेबल साफ साफ बताता है कि आपका हर फैसला कितना मायने रखता है। अगर आपने नहीं चुना तो कोई आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। अगर आपने हाँ चुनकर रकम वाली जगह खाली छोड़ दी तो पूरी रकम रिवर्स हो जाएगी। और अगर हाँ चुनकर आपने एक तय रकम डाल दी तो सिर्फ उतनी ही रकम रिवर्स होगी। मतलब फैसला और नतीजा दोनों अब आपके हाथ में हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और बढ़िया फीचर जोड़ा गया है। अब आप अपने हर एक्शन के साथ एक रिमार्क या कहें तो एक कारण जोड़ सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आप आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहे हैं या सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही रिवर्स कर रहे हैं, तो कारण बताना आपके लिए जरूरी होगा। तो इस नई आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वो है डेडलाइन को ध्यान में रखने की। चलिए अब इस समय सीमा को भी समझ लेते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रखने की जो समय सीमा है वो है एक टैक्स पीरियड। यानी अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 1 महीना, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो एक पूरी तिमाही का समय मिलेगा। इस उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपके सप्लायर ने 10 नवंबर को अक्टूबर महीने का जीएसटीआर 1 फाइल किया। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने अक्टूबर जीएसटीआर 2B में दिखेगा। अब आपके पास नवंबर का पूरा महीना है इसे पेंडिंग रखने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, 20 दिसंबर तक आपको इस पर एक्शन लेना ही होगा, या तो स्वीकार करें या अस्वीकार। और हाँ, अगर आप ये डेडलाइन चूक गए तो तब सिस्टम इसे आपकी तरफ से स्वीकार यानी एक्सेप्टेड मान लेगा और आगे की कार्रवाई अपने आप कर देगा। इसलिए कैलेंडर पर रिमाइंडर लगाना मत भूलिएगा।
तो इन सब तकनीकी बातों का आपके बिजनेस के लिए असल में क्या मतलब है, इसका ज़मीनी असर क्या होने वाला है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कुल मिलाकर इसके फायदे ही फायदे हैं। आपको अपने आईटीसी पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, आपकी फाइलिंग ज्यादा सटीक होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए ज्यादा समय मिलेगा और गलत रिवर्सल की वजह से होने वाले जो झगड़े और विवाद थे वो भी कम होंगे। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बना देगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये अपग्रेड पूरी जीएसटी प्रक्रिया के मिजाज को ही बदल रहा है। ये एक कठोर और ऑटोमैटिक सिस्टम से एक लचीले और कंट्रोल्ड सिस्टम की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि टैक्स पेयर्स को वाकई में सशक्त बनाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब ये कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, तो आप इस नई शक्ति का इस्तेमाल अपनी टैक्स फाइलिंग को और ज्यादा स्मार्ट और बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है।